जिसके नाम से फोर व्हीलर वाहन है, हुँ, जिसके 8 बीघा से ज़्यादा की ज़मीन है, हुँ, 2000 वर्ग फुट से ज़्यादा का मकान है हुँ, और 1 लाख से अधिक इनकम है, इनकम टैक्स पेयर है। हुँ। इस तरह की जो श्रेणियाँ हैं, वो अपात्रता की श्रेणी में मानी जाती है। ख़ैर, जिन लोगों के नाम खाद्य सुरक्षा में नहीं जुड़े हैं, वो इस वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार साथियों, इस वक़्त मैं बात करूँ तो भी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये आपके लिए लेके मैं आया हूँ। एक जानकारी है, जानकारी ये है कि खाद्य सुरक्षा में नाम है जो जुड़ने शुरू हो गए हैं, जिनको लेकर के अभी मैं एक मित्र संचालक हैं उनके पास मैं आया हूँ। उनसे पूरी बातचीत करेंगे। देखिए, सरकार ने लगभग 10 लाख लोगों को खाद्य सुरक्षा में जोड़ने का एक प्लान तैयार किया है और एक गिव अप अभियान भी चलाया था जिसमें जो लोग कंडीशन जो सरकार ने कंडीशन जारी की थी कि भई जो लोग इस कंडीशन में गेहूँ ले रहे हैं, वो अपना नाम वापस गिव अप कर सकते हैं। और उसके बाद वो अभियान लगातार चल रहा था, 31 जनवरी तक वो अभियान है। और अभी मैं बात करूँ लगभग 2 साल बाद वापस जो खाद्य सुरक्षा की जो फॉर्म है वो शुरू किए गए हैं कि जो लोग पात्र हैं, जिनको गेहूँ नहीं मिल रहे हैं, तो वो लोग इस योजना में जुड़ सकते हैं। क्या कुछ पात्रता रहेगी? कौन लोग खाद्य सुरक्षा में जुड़ पाएगा? क्या-क्या कंडीशन रहेगी? ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है। जिन लोगों के नाम खाद्य सुरक्षा में नहीं जुड़े हैं, वो इस वीडियो को पूरा देखें। क्या कुछ जानकारी है? फॉर्म ऑफलाइन है या ऑनलाइन है? किस-किस कंडीशन से गुज़रना पड़ेगा? पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ मित्र संचालक हैं। इनसे पूरी बातचीत करेंगे। इनको पूरी जानकारी का पता है, क्या कुछ कंडीशन रहने वाली है। सर, सबसे पहले आपका परिचय हमारे मेरा नाम दौड़ूराम सैनी है। जी। दौड़ जी, खाद्य सुरक्षा के जो फॉर्म हैं वो शुरू हुए हैं, कैसी क्या मतलब प्रोसीजर है उनकी बताइए? देखो, खाद्य सुरक्षा में अभी जो फ़ॉर्म चालू हुए हैं, हुँ, आवेदन ऑनलाइन जमा किया जाएगा। आवेदन ऑफ़लाइन है, जिसका प्रिंट आउट हार्ड कॉपी के रूप में निकाल कर के और उसके साथ में जो भी सहायक दस्तावेज़ हैं, वो समस्त दस्तावेज़ लगा कर के एक शपथ पत्र भी होगा आवेदक का, जो सेल्फ अटेस्टेड होगा जी। और उसके साथ में ई-मित्र की सहायता से या स्वयं सिटीज़न अपने अगर भर सकता है, तो अपने खुद भी ऑनलाइन कर सकता है। अच्छा, मतलब स्मार्टफ़ोन जिनके पास है, वो खुद भी फ़ॉर्म भर सकता है। हाँ, फिलहाल ये सर्विस खाद्य विभाग की वेबसाइट के ऊपर ऑफ़िशियल जो वेबसाइट है, उसके ऊपर लाइव है। हुँ। ऐसी समस्या काफ़ी लोगों के सामने आएगी, लेकिन सीधा-सीधा बात ये करें हम कि भई किसी को फ़ॉर्म भराना तो वो ई-मित्र पे आ सकता है। हाँ, ई-मित्र पर भी फ़ॉर्म भरवा सकता है, ई-मित्र की सहायता से फ़ॉर्म भरा जा सकता है। क्या-क्या डॉक्यूमेंट उनको लेके आने देखो, आवेदन तो तैयार करना पड़ेगा, उसके साथ में उसका शपथ पत्र होगा कि भाई वो अपात्रता की श्रेणी में ना हो। वो जो शपथ पत्र कौन बना के देगा? शपथ पत्र ई-मित्र पर उसका फ़ॉर्मेट मिल जाएगा जी। और उस उसके हिसाब से फिर उसको तैयार करवा कर के खुद के हस्ताक्षर से वो हुँ। सबमिट करवा भी सकता है। मैं ये कंडीशन पूरी कर रहा हूँ और मैं पात्र हूँ खाद्य सुरक्षा में जुड़ने पात्र और अपात्रता की जो एक्सक्लूजिंग श्रेणियाँ निर्धारित की गई हैं, जैसे जिसके नाम से फ़ोर व्हीलर वाहन है, हुँ, जिसके 8 बीघा से ज़्यादा की ज़मीन है, हुँ, 2000 वर्ग फुट से ज़्यादा का मकान है हुँ, और 1 लाख से अधिक इनकम है, इनकम टैक्स पेयर है। हुँ। इस तरह की जो श्रेणियाँ हैं, वो अपात्रता की श्रेणी में मानी जाती हैं। अच्छा, उनमें वो शामिल नहीं है। वो लोग फ़ॉर्म नहीं भरा सकते। वो आवेदक इसका लाभार्थी नहीं बन सकता है, नहीं फिलहाल भरा की शर्तों के हिसाब से। जी। अच्छा, मोटा-मोटी बात करें तो जो लोग भी आपके पास आए, क्या-क्या डॉक्यूमेंट उनको लेके आने पड़ेंगे, वो जानकारी देखिए, सबसे पहले तो इसमें ज़रूरी है कि वह उसके लाभार्थी जो एनएफएसए के लिए लाभार्थी बनना चाह रहा है, हुँ, तो क्या वो उसकी पात्रता किसी भी श्रेणी में आता है कि नहीं आता है। जी, इसके लिए निर्धारित तो काफ़ी सारी पात्रताएँ लगभग 22 पात्रताएँ इसमें रखी गई हैं, हुँ, जिनको प्राथमिकता सूची के रूप में माना गया है। हुँ, तो जैसे किसी भी प्रकार की सामाजिक सहायता पेंशन प्राप्त करता है जी। और मैं नरेगा में 100 दिन का कार्य पूरा कर लिया है हुँ, हुँ, और श्रमिक विभाग से पंजीकृत निर्माण श्रमिक है, जी, उसके पास कार्ड है, वह हुँ, इसमें पात्र हो सकता है। जी, और इसके अलावा जो शहरिया है, भूमिहीन कृषक है, हुँ, सीमांत कृषक है हुँ। और और भी। विधवा महिला हो गई। हाँ, वो तो सामाजिक सहायता पेंशनर जी, जी, जो भी जी। सभी प्रकार की किसी प्रकार की सामाजिक सहायता पेंशन उसको मिल रही है, हुँ, वह इसकी पात्रता सूची में आता है। हुँ। और इसके लिए उसके पास उस श्रेणी का दस्तावेज़ होना चाहिए। जैसे पेंशनर है तो जैसे जैसे आप बता रहे हैं कि लगभग 22 श्रेणी तय की गई है, कि 22 श्रेणी में जो बंदा किसी भी श्रेणी में है, उसका पात्रता सर्टिफ़िकेट उनके पास होना चाहिए। होना जैसे चाहिए। कोई विधवा महिला तो उनके पास जो विडो हाँ, का सर्टिफ़िकेट होना चाहिए, हाँ, वो उसके पास उसके साथ सर्टिफ़िकेट होना संलग्न चाहिए करना और उसके पड़ेगा। पास पेंशन
प्राप्त कर रही है पीपीओ तो पीपीओ होना चाहिए। अच्छा वो उनके साथ अटैच करना पड़ेगा? हाँ, किसी भी प्रकार की बीपीएल श्रेणी में उसका राशन कार्ड पहले से बना हुआ है। हुँ। किसी भी प्रकार की बीपीएल से स्टेट बीपीएल हो, जी, जी, जी। अन्नपूर्णा हो, इस प्रकार से। हुँ, और ऐसा भी है कि इसमें जैसे भूमिहीन कृषक है, हुँ, सीमांत कृषक है, हुँ। कानूनी रूप से निर्मुक्त बंधुआ मज़दूर है, जी। ये सब लोग आते हैं इसमें। और मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष में लाभान्वित परिवार है। हुँ, इसके अलावा समस्त सरकारी अ, हॉस्पिटल में अंतःवासी या शिक्षा विभाग, अलग संख्या विभाग, इनके हॉस्टल में जो स्टूडेंट पढ़ता है हुँ। और उसका स्वयं का राशन कार्ड है। जी, जी। बिल्कुल, आप बता रहे हैं कि लगभग 22 जो श्रेणी है, उस श्रेणी में जो बंदा पात्रता रखता है, वो इस खाद्य सुरक्षा में जुड़ जाएगा। इस तरह की ये पात्रता सूची है। इन पात्रता सूचियों का उनके पास दस्तावेज़ होना ज़रूरी है कि ज़रूरी भाई है। मैं इस पात्रता सूची के लिए योग्य हूँ और ये तभी मेरे तभी तभी वो फ़ॉर्म भरे जाएँगे। हाँ, तभी उसका आवेदन लिया जाएगा। जी। अच्छा फ़ॉर्म यहाँ पे आपके पास आकर ऑनलाइन करवा सकते हैं मित्र? हाँ, ई-मित्र की सहायता से ऑनलाइन किया जा सकता है। उसके बाद में कितने क्या दिन ऑनलाइन फ़ॉर्म चालू हो गए अभी? ऑनलाइन फॉर्म सबमिट होने के बाद में वेरिफ़िकेशन की के लिए वो फॉरवर्ड हो जाता है फॉर्म। फिर उसके आगे की प्रोसेस होती है जो भी कुछ हाँ, होता है। लगभग 1 महीने का वेरिफ़िकेशन का टाइम है। अगर हुँ, एक जो भी सत्यापनकर्ता अधिकारी हैं, वो 1 महीने के अंतर्गत उस फॉर्म को वेरीफ़ाई कर देंगे। जी, अगर 1 महीने में वेरीफ़ाई नहीं करता है, तो वो सबूतः वेरीफ़ाई हो जाएगा, ऐसा भी बताया गया है इसमें। बताया। इसके अलावा पिछली बार मैं बात करूँ तो पिछली बार जिन लोगों ने 2 साल पहले फ़ॉर्म भरवाए थे, उनकी भी कोई कंडीशन इसमें लागू वो की? उसका मैं बता देता हूँ, जिन्होंने 2022 में ये एनएफएसए का आवेदन किया था और वो अभी तक पेंडिंग है जी, आवेदन। जी। कुछ तो उनमें पास हो गए थे, कुछ आवेदन अभी तक भी लंबित चल रहे हैं। हुँ, तो सबसे पहले उन्हीं को ओपन किया गया है जी। कि सबसे पहले उनका सुलटारा किया जाए। हुँ। उन आवेदनों उन तो उन उनका पता कैसे लगाया जाएगा जो जिन लोगों ने वो फ़ॉर्म भरा दिया? वो जो आवेदन पेंडिंग है ना, वो अभी तक पोर्टल के ऊपर पेंडिंग लंबित आ रहे हैं। जी, उनको वेरिफ़िकेशन के लिए वापस से ओपन कर दिया गया है। अब अच्छा। संबंधित अधिकारी उनको जाँच करके वेरीफ़ाई करेंगे। मतलब उनको दोबारा फ़ॉर्म भराने की ज़रूरत नहीं है? हाँ, उनको दोबारा और फॉर्म किसी का फ़ॉर्म रिजेक्ट हो गया तो? रिजेक्ट हो गया, वो तो दोबारा से भरेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी ऐसा रिजेक्ट तो जिनका रिजेक्ट हो गया, वो दोबारा से अगर वो श्रेणी में आता है, हुँ, तो वो दोबारा आवेदन कर जी। अच्छा कितने दिनों तक की मतलब ये प्रोसीजर चलेगी जो मैं बात करूँ अभी कितने दिनों तक ये पोर्टल खुला है अभी? अभी विभाग ने कोई अंतिम तारीख जैसा कोई आदेश नहीं निकाला है। नहीं दिया। हाँ, इसके अलावा जो विवाहित महिलाएँ हैं या फिर जिनके बच्चे हैं, वो भी अपना नाम जुड़वा सकते हैं? नाम जोड़ने का भी अभी तक पोर्टल पे ऑप्शन चालू नहीं हुआ है। सिर्फ़ अभी तो नए आवेदन कर सकते हाँ, सिर्फ़ एनएफएसए में जिनका राशन कार्ड नहीं है, वो इंक्लूड करने के लिए आवेदन कर हैं। हाँ जी। तो देखिए, ये जानकारी आपके लिए देना ज़रूरी था क्योंकि पिछले 2 साल के बाद लगभग मैं बात करूँ, तो 2 साल पहले भी खाद्य सुरक्षा के फ़ॉर्म शुरू किए गए थे और तब से लेकर मैं बात करूँ अभी उन फ़ॉर्मों का किसी के पेंडिंग चल रहे हैं, किसी के चालू नहीं हुए, खाद्य सुरक्षा में नहीं जुड़े और अब दोबारा सरकार ने लगभग 10 लाख लोगों का नाम खाद्य सुरक्षा में जोड़ने के लिए एक अभियान चलाया है और अब ये बता रहे हैं कि अभी निश्चिंत नहीं है कि 1 महीने तक चले, 2 महीने तक चले, लेकिन ये कह रहे हैं कि लगातार 1 महीने तक की ये प्रोसीजर है जिसमें अगर वेरिफ़िकेशन हो जाता ठीक है, वरना ऑटोमैटिकली भी वेरिफ़िकेशन हो जाएगा। जैसा कि इमितर संचालक बता रहे हैं, लगभग 22 श्रेणी तय की गई है कि 22 श्रेणी है, जिनमें आप पात्रता पूरी करते हैं, उस श्रेणी का आपके पास सर्टिफ़िकेट भी होना चाहिए। वो अटैच होगा, जो फ़ॉर्म आप फ़िल अप करेंगे और उसके बाद इमितर पे आप ऑनलाइन यहाँ पे करेंगे, तो उसके बाद आगे की प्रोसीजर होगी और जो अधिकारी हैं अपने लेवल पे उनका वेरिफ़िकेशन करेंगे और फिर आप खाद्य सुरक्षा में आपका नाम जुड़ जाएगा।